बच्चों ये एक फंडामेंटल का बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, क्या चीज कहां प्लेस होती है, कौन सा एक्सपेंस कहां होता है, कौन सा एक्सपेंस कहां होता है। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है। इस क्वेश्चन से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका पी एंड एल अकाउंट है और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो बाहर एक लॉन्ज होती है, सिटिंग लॉन्ज, वेटिंग लॉन्ज, जहां पे आउटसाइडर आकर पेमेंट के लिए बैठते हैं, ऑर्डर के लिए बैठते हैं या मिलने के लिए वेट करते हैं। और आगे एक होता है डायरेक्टर रूम, जिसे हम पार्टनर रूम भी बोलते हैं, डायरेक्टर रूम बोलते हैं। अलग अलग प्लेस है। आउटसाइडर कहां बैठेंगे, वहां पर, और डायरेक्टर्स क्या बाहर बैठ के बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे? नहीं, वो अपने डायरेक्टर रूम में बैठ के डिस्कस करेंगे। यू कैन से ये बाहर की लॉन्ज है फॉर आउटसाइडर्स और ये डायरेक्टर रूम है, पार्टनर का रूम है। ओके, यहां पे पार्टनर बैठेंगे टू बी सेफ कि यहां पे हम डील करेंगे आउटसाइडर्स को और यहां पे डील करेंगे पार्टनर्स को। अब देखिए, अब हुआ क्या कि जो बाहर के हैं हमारे सिलेबस में 3 लोग हैं जो पेमेंट लेने आते हैं। तो बच्चों 3 आउटसाइडर हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से? एक तो लैंडलॉर्ड हो गया, एक मैनेजर हो गया जो इंटरेस्ट ऑन लोन लेने आएंगे, और एक हमारे मैनेजर साहब। ओके, 3 लोग हैं जो बाहर बैठेंगे। बाहर बैठेंगे मतलब पी एंड एल में बैठेंगे। अगर हम कहें मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, आप इंटरेस्ट ऑन लोन छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। वी हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। अगर हम लैंडलॉर्ड को बोले आप रेंट छोड़ दीजिए प्लीज, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, सॉरी, वो रेंट नहीं छोड़ेगा, वी हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। थर्ड, मैनेजर साहब को बोले मैनेजर साहब अपनी पेमेंट छोड़ दीजिए, अपनी कमीशन सैलरी छोड़ दीजिए, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, सॉरी, मैं कोई पार्टनर नहीं हूं कि प्रॉफिट में आपको शेयर मांग रहा हूं, मुझे तो सैलरी या कमीशन चाहिए। तो इट मीन्स के तीनों के तीनों लोग ऐसे हैं जिनको वी हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। इवन इन केस ऑफ लॉस, हमें लॉस हो तो भी तीनों को पेमेंट देनी पड़ेगी। इट मीन्स की इसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? वी हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। तो तीनों एक्सपेंस ऐसे हुए जो हमें देने ही देने, क्योंकि वो आउटसाइडर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? पी एंड एल जो आउटसाइडर का रूम है, तो हम इन तीनों को यहां ट्रीट करेंगे। आप ये भी कह सकते हो ये तीनों की पेमेंट पे चार्ज है और चार्ज की पेमेंट आउटसाइडर की पी एंड एल में आती है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा फिर? डायरेक्टर्स, उनको क्या देते हैं? पार्टनर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं अगर डीड में लिखा हो, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं अगर डीड में लिखा हो, और दूसरा प्रॉफिट होगा तो ये तीनों चीजें देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, कम होगा तो कम देंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं देंगे, लॉस होगा तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए काम नहीं करता, कमीशन के लिए काम नहीं करता, सैलरी के लिए काम नहीं करता, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसका मतलब ये जो तीनों चीजें हो गई ये एप्रोप्रिएशन हो गई। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में? यहां आता है चार्ज क्योंकि आउटसाइडर तो लेंगे ही लेंगे। यहां आता है एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को कहां से देंगे? तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। पार्टनर किससे झगड़ा करेंगे? कर ही नहीं सकते, वो खुद मालिक है। दैट्स वाई यहां तो आते हैं एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंस, यहां आते हैं चार्ज वाले एक्सपेंस। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में जाना है, प्रॉफिट ढूंढना है कहां है, प्रॉफिट को पिक करना है। अब मैं बताता हूं आपको, एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। कैशियर साहब गए बैंक में, प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट पूरे क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है? 2,48,000। ब्रीफ केस लेकर फैक्ट्री में आए, जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी तो अगर आउटसाइडर में से तीनों आए हुए हैं तो भी इस रूम को खोला जाएगा, 2 आए हैं तो भी इस रूम को खोला जाएगा, 1 आया है तो भी इस रूम को खोला जाएगा। अगर वो तीनों के तीनों नहीं आए तो हम इस रूम को नहीं खोलेंगे, मीन टू से इस अकाउंट को ही नहीं खोलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या मैनेजर आए हुए हैं मैनेजर कमीशन के लिए, क्या लैंडलॉर्ड आए हुए हैं रेंट के लिए, क्या बैंक मैनेजर आए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए? चेक कर लें पहले। तो बच्चों देखो यहां पर हमारे पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ जी, लोन, रेंट और मैनेजर साहब तीनों आए हुए हैं। इट मीन्स कि हम इस रूम को खोलेंगे। अगर हम इस रूम को ओपन करेंगे, इस अकाउंट को ओपन करेंगे, तो कैशियर साहब अपने प्रॉफिट वाला ब्रीफ केस कहां रखेंगे? यहां पर। अगर ये रूम ना खुलना होता
तुम जो वो प्रॉफिट वाला बिजनेस कहां रखते, डायरेक्ट इसी रूम में आकर रखते कि पार्टनर्स आप अपने प्रॉफिट को बांट लो। तो प्रॉफिट कितना है 248। अब बता सकते हो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट वाला बिजनेस है वो कहां आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि वो तीनों के तीनों आए हुए इसलिए ये अकाउंट ओपन होगा बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है 2,48,000, 2,48,000। ओके, अब यहां पर हम तीनों को पेमेंट करेंगे, किस किस को, रेंट 2,000 पर मंथ है तो टू रेंट 24,000, 2,000 इंटू 12, लोन 2 लाख का है, 10% पर एनम के हिसाब से तो कितना आ गया 20,000 रुपीज का आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। उसके बाद बच्चे मैनेजर की कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2,48,000 टू मैनेजर कमीशन 24,800, 24,800। अब टोटल कितना हो गया 248, यहां क्या आ गया 248,000। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट विल बी 179,200। हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट में से इन तीनों पेमेंट्स को प्लस करके माइनस किया, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे 179,200। हमने इसको यहां ट्रांसफर कर दिया कि अब ये प्रॉफिट बच गया बाहर वालों को देने के बाद, अब इस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा, तीन चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को तीन चीजें मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन। तो कैपिटल कितनी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी कितना आ गया बच्चों 10,000, 20,000, 30,000, टोटल कम 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या बच्चे, उसके बाद कमीशन टू पार्टनर कितनी है 3,000 लमसम फॉर सम स्पेशल टास्क। ए को कमीशन भी किसी खास काम की, कोई स्पेशल काम किया होगा 3,000, और बी को भी 1% ऑन सेल या टर्नओवर, और टर्नओवर 4 लाख थी तो 4,000 बन गया। टू कमीशन टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर ए बी और सी, ए की कमीशन कितनी हुई 3,000 और बी की कमीशन कितनी हुई 4,000, टोटल हो गई 7,000। ये हो गई बच्चों कमीशन। अब बात आती है सैलरी टू पार्टनर, 2,000 पर मंथ टू सैलरी ए बी और सी। ए की सैलरी 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000, बी की सैलरी 5,000 पर क्वार्टर के हिसाब से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, और सी की सैलरी 10,000 पर एनम के हिसाब से 10,000, टोटल कम्स 54,000। तो बच्चों ये तीन पेमेंट्स हम पार्टनर को करेंगे। उसके बाद पार्टनर से लेना क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है, कितना लेंगे 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, 12,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों ड्यूरिंग द ईयर में आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कहा था अगर ड्यूरिंग द ईयर आए और 10% पर एनम आए तो 6 मंथ का लेते हैं। अगर पर एनम ना होता 10% होता तो पूरे साल का, इसका 1,000 होता, इसका 1,200 होता, इसका 1,400 होता अगर 10% होता, पर यहां 10% पर एनम है तो कितना आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, यहां पर आएगा बाय P&L से ट्रांसफर किया था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी और सी। 500 इसका आएगा, 600 इसका आएगा और 700 इसका आएगा, टोटल कम 1,800। तो यहां पे कितना आ गया बच्चों टोटल, ये टोटल आ गया बच्चों 181,000, ये टोटल आ गया। हमने टोटल यहां लिख दिया 181,000। बच्चों इसका है 181, इधर लिखा मैंने 1,81,000, दिस प्लस दिस प्लस दिस 121,000 माइनस 181, 60,000 का प्रॉफिट बच गया। कितना बच गया 60,000 का। ओके, अब बच्चों हमने क्या सोचा हुआ है मुश्किल टाइम के लिए, अगर तो हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कहां से पूरा करेंगे, तो हमने जनरल रिजर्व मेंटेन कर लिया
कि जितना भी प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम अलग से रख लेंगे, उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो बच्चों 10% किसका आ गया? प्रॉफिट का, इंटू 10/100, 6,000 रुपीज का जनरल रिजर्व। क्या करेंगे यहां पे बच्चों? 2 जनरल रिजर्व, 6,000 रुपीज का जनरल रिजर्व हमने निकालकर अलग रख लिया। अब बच्चों 60 - 6, 54,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया बच्चों 54,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। रेशियो क्या हुई? 3:2:1। दैट विल बी जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आया 54,000, उसको 3:1 में बांटेंगे। तो 3:1 में बांट के एक आया 19,666, 17,999, 16,333। ये तीनों का जो प्रॉफिट आया रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा P&L अकाउंट बन गया बच्चों, ये P&L एप्रोप्रिएशन बन गया। अब हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो क्या करना है? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस था ओपनिंग? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया किसका? कैपिटल का। उसके बाद हमने बताओ पार्टनर को और क्या दिया है बच्चों? ये कैपिटल का डेबिट साइड है, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। जब कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है, जब पार्टनर को और देंगे और कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको और क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे। यहां पे बताइए पार्टनर को हमने और क्या दिया है? पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया है? 10,000, 20,000, 30,000। उसका और क्या दिया है? हमने उनको सैलरी दी है, बाय सैलरी। कितनी दी है? 24,000, 20,000 एंड 10,000। और क्या दिया है? कमीशन दिया है, बाय कमीशन। कितनी दिया? 3,000 दिया ए को, 4,000 दिया बी को। और क्या दिया है? बचा हुआ प्रॉफिट दिया है। कितना? 19,666 एंड 17,999 और आगे 16,333। तो टोटल ए को हमने ये दिया, बी को ये दिया और सी को ये दिया, टोटल। अभी हम टोटल करते हैं। और उसके बाद पार्टनर ने क्या लिया हुआ है जिसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है? ड्राइंग्स ली हुई है, 2 ड्राइंग्स। कितनी ली है? 10,000 ए ने ली हुई है, 12,000 बी ने ली हुई है, 14,000 सी ने ली हुई है। 10,000, 12,000, 14,000, 10,000, 12,000, 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। और पार्टनर की कैपिटल कम कैसे होगी? उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना है बच्चों? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 500, 600, 700, 500, 600, 700। अब बच्चों टोटल, इस साइड का टोटल यहां लिख देंगे एंड दैट विल बी 156,666। ये इसका टोटल आ गया। 261,999 इसका टोटल आ गया। 356,333 इसका आ गया। अब यही टोटल हम यहां लिख देंगे 156,666 इसका आ गया। 261,666 इसका आ गया। 356,333। ओके, अब टोटल करके जो माइनस करेंगे बैलेंसिंग फिगर एंड दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल कि रिमेनिंग कैपिटल कितनी बच गई टू बैलेंस सी डी। 146,166 249,399 249,399। लास्ट वन का आएगा इसका आएगा 341,633। ओके, ये हमारी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई ए बी और सी की।
ओके बच्चों, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था और कैपिटल अकाउंट था। एक टॉपिक आता है, अगर कैपिटल फिक्स हो तो हमारा क्या बनता है बच्चों, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वो हमारा अलग से करंट अकाउंट बनता है अगर कैपिटल फिक्स हो या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो। दैट्स इट।